बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। अभी यहाँ पर लेक साइड पे आई हूँ लंदन में, और यहाँ पर प्राइमार्क की जो कलेक्शन है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। समर सीज़न की जो कलेक्शन है वो यहाँ पर आई हुई है, और सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। और आज मैंने सोचा कि आप सबके साथ जो है वो आपके कुछ कमेंट्स भी, आपके नेम्स भी शामिल करूँगी अपने व्लॉग के अंदर। और ये मैं ईद के थर्ड डे आई थी। यहाँ पर मुझे वीडियो एडिट करने का जो टाइम है वो नहीं मिला, तो आज वीडियो एडिट करके तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपके जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट मुझे मिल रहे हैं उस सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और सबसे पहला जो कमेंट शेयर करने के लिए जा रही हूँ वो ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड का है। ये इन्होंने मुझे लिखा है कि विश इट वाज इन इंग्लिश। ये मेरा जो इलेक्ट्रिक वैक्स वार्मर वाला जो व्लॉग है उसके अंदर इन्होंने ये कमेंट किया है। तो ये बैग्स की साथ साथ जिन चीज़ों की मैं प्राइस भी शेयर करना जो है वो मेरे लिए आसान है वो भी मैं शेयर कर रही हूँ। और इनका कमेंट जो है, इस तरह के कमेंट्स मुझे पहले भी मेरी वीडियोस पे देखने को मिले हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो उर्दू को अंडरस्टैंड नहीं करते तो वो कहते हैं कि आप इंग्लिश में व्लॉग बनाया करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंग्लिश में भी जो है वो कुछ इस तरह से व्लॉग्स बनाऊँ कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो भी समझ सकें। और इसके अलावा जो मेरा दूसरा कमेंट है वो बिलाल का है। तो ये इनका बिलाल के नाम से आईडी, और ये कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल वीडियो, वेरी नाइस रेसिपीज़, गॉड ब्लेस यू, आई एम मिस्टर इकबाल फ्रॉम भावलपुर पाकिस्तान। और मेरा नाम भी लिया करें, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच मिस्टर इकबाल फ्रॉम भावलपुर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आपका नाम भी मैंने जो है वो अपने व्लॉग में शामिल कर दिया है। और यहाँ पर ये हैट्स जो हैं ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं खैर वियर तो नहीं करती इस तरह की हैट्स वगैरह, और लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं कि ये काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और थर्ड जो कमेंट है वो है जी पाकिस्तानी मॉम का। तो उन्होंने कहा है कि माय डियर स्वीट सिस्टर, ये पाकिस्तानी मोमिन KSA हैं, और ये कह रही हैं कि निहारी आज मैंने भी बनाई है। आपने शाही टुकड़े बहुत ही मज़े के बनाए हैं, वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, थैंक्स फॉर शेयरिंग। ये जो मेरा ईद का दूसरे दिन का व्लॉग था उस पे इन्होंने, जिसमें मैंने शाही टुकड़े और निहारी जो है वो उसकी मैंने शेयर की थी वीडियो, तो उस पे इन्होंने कमेंट किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच पाकिस्तानी मोमिन KSA। और रुपेश राय हैं, और ये कह रहे हैं माशाल्लाह और आदाब, आपको भी आदाब। और इसके अलावा पाकिस्तानी कनेडियन फैमिली हैं, तो वो कह रही हैं कि शाही टुकड़े बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, नाइस व्लॉग, थैंक यू सो मच। और बस अभी यहाँ पर लेक साइड में वॉक वगैरह भी हो रही है, और आप सबके साथ सोचा कि यहाँ का भी व्लॉग आज शेयर कर दूँ। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है वो समर की कलेक्शन आई हुई है, तो साथ साथ वो भी दिखाती जा रही हूँ। जिन चीज़ों की प्राइजेस जो हैं वो सामने टैग वगैरह लगे हुए हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और स्टाइल विद HR है, वो कह रही हैं ईद मुबारक, आपको भी स्टाइल विद HR बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत ही अच्छी ईद जो है वो गुज़री है, अल्लाह का शुक्र है। होप सो आप सबकी भी बहुत ही अच्छी गुज़री होगी, और अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें। और यही दुआएं हैं, दुआएं जो हैं वो हमेशा आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखा करें, और आप सब लोग भी मेरी दुआओं में हमेशा रहते हैं, आप सब जो मेरे व्यूअर्स हैं। और ये अभी मैं यहाँ पर ज़ारा पे आई हूँ, और ये ज़ारा जो है ये ब्रांड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन
अगर मैं बिल्कुल ब्रांडेड ही चीज़ें ले सकती और मतलब कि लेती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी कोशिश होती है कि मैं मुनासिब प्राइस में जो है वो मुनासिब से कपड़े पहनूँ। बहुत कॉस्टली कपड़े पहनना मैं पसंद नहीं करती। तो मुझे ये जो ज़ारा का ब्रांड है, यहाँ पर कभी सेल लगी हो और मुनासिब सी कीमत में अगर मुझे कोई शर्ट्स वगैरह पसंद आ जाएँ देन मैं ले लेती हूँ। लेकिन जब सेल लगी होती है, इनका स्टफ़ जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब कि नाइस स्टफ़ होता है इनका ना, तो ज़बरदस्त किस्म का। तो मुझे ये ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा जो इस स्टफ़ को जब आप पकड़ें तो पता चल जाता है कि वाक़ई कोई अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा मैं आप लोगों के कमेंट शामिल करने के लिए जा रही हूँ। आमना किचन है, तो वो भी कह रही हैं मुझे ईद मुबारक और अल्लाह आपकी फ़ैमिली को सलामत रखे। थैंक यू सो मच आमना किचन। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और नादिया सिगरेट्स हैं, वो कह रही हैं वाओ अमेजिंग व्लॉग, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच नादिया। और मदीना मुनव्वरा व्लॉग चैनल है, ये कह रही हैं माशाल्लाह ड्रेस भी बहुत प्यारा है और आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। थैंक यू सो मच डियर सिस्टर, और आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखें, आबाद रखें। और पाकिस्तानी मॉम अमेरिका है, ये कह रही है माशाल्लाह ब्यूटीफुल व्लॉग डियर सिस्टर, थैंक यू सो मच। और आयशा किचन है एट आयशास किचन, वो कह रही हैं वाओ खूब रौनक है। ये इन्होंने मेरी शायद चांद रात की वीडियो पे व्लॉग नहीं, ये हाँ जी, ये इन्होंने मेरी ईद स्पेशल का जो व्लॉग था वो उस पे कमेंट किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर अभी बस मोबाइल फ़ोन वगैरह देखने लग गए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ईद का आज तीसरा दिन है जिस दिन का मैं ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और मैंने मेहंदी जो है वो नहीं लगाई। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं जब चांद रात की वीडियो बना के घर आई थी तो आके मैंने निहारी भी रखनी थी, और उसके अलावा फिर कुछ सुबह हमने जो है वो चने भी बनाने थे, वाइट चने जो होते हैं जिसे कहते हैं चिक्कर चने या इस तरह की वो रेसिपी थी, हस्बैंड ने वो बनाने थे, वो मुझे भिगो के रखने थे। काफ़ी ज़्यादा काम थे और बस मैं जब आई हूँ फिर कुछ इस तरह हुआ कि काफ़ी टाइम हो गया था आने के बाद वहाँ से। चांद रात की जो मैंने इल्फरलैंड की वीडियो बनाई थी, बस निहारी रखी है, चने भिगो के रखे हैं, तो बस थोड़ी देर में फजर का टाइम होने वाला था। मैंने सोचा कि अगर मैंने मेहंदी लगा ली तो फिर मेरे लिए जो है वो नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तो दैट्स वाई फिर टाइम कम था। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए तो मेहंदी छोड़ देती हूँ, तो इस वजह से फिर मैं मेहंदी नहीं लगाई थी। तो नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो गई थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और टाइम भी नहीं मिला ना, तो फिर बस सो गई थी। और उसके बाद सुबह उठ के फिर बहुत सारे काम थे। मैंने सोचा था कि मैं सुबह लगा लूँगी, लेकिन काफ़ी काम थे जिसकी वजह से जो है इस ईद पे मैं मेहंदी नहीं लगा सकी। वरना मैंने स्पेशल जब मैंने घर की सारी सफाई की थी तो मेहंदी मैंने ढूंढ के रखी थी, और लगानी चाहिए मेहंदी ख़वातीन को। और ये हमारे दीन में भी है कि इस्लाम में भी है कि लेडीज़ को अपने हाथों पे जो है वो मेहंदी लगानी चाहिए, अच्छी भी लगती है। तो बस इस एक रीज़न की वजह से जो है वो मैं नहीं लगवा सकी। और जब मैं इल्फरलैंड गई थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे मेहंदी के, और मेरा दिल भी कर रहा था मैं लगवा लूँ, लेकिन तब भी अगर मैं वहाँ पर मेहंदी चांद रात वाले रात को लगवा लेती तो फिर मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती थी। दैट्स वाई बस इस बार मेरी जो मेहंदी है ईद की वो रह गई। और चूड़ियाँ जो हैं वो मेरे सूट के साथ आज मैं यहाँ से मैच करके लूँगी। और चूड़ियाँ भी जो हैं वो मैंने इस बार नहीं ली थी। कांच की चूड़ियाँ तो मैं पहनती नहीं हूँ ना, पाकिस्तान में हर ईद पे ले ज़रूर लिया करते थे हम लोग कांच की चूड़ियाँ, और वो बस रख देते थे। लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ था अपने ड्रेस के साथ मैच करके, तो यहाँ पर इस बार मैंने नहीं ली। और वैसे भी मैंने मेरे ख़्याल में कांच की चूड़ियाँ शादी के बाद ली ही नहीं है। तो मैं हमेशा जो है वो और तरह की चूड़ियाँ, मुझे होता है कि जो टूट ना जाए, लग ना जाए, काम का
करना होता है। तो रूटीन में वैसे भी मैं अपने बाजुओं में कुछ भी मतलब कि पहन नहीं सकती, काम वगैरह करना होता है। और अभी यहाँ पर भी जो है वो सेल्स वगैरह लगी हुई थी, शूज़ थे लेकिन हील वाले शूज़ थे जो कि मैं वियर नहीं करती, तो दैट्स वाई मैंने नहीं लिए थे। बस अब मुझे थोड़ी-सी भूख जो है वो महसूस हो रही है और हमने सोचा कि यहाँ पर जो है वो चाइनीज़ खाया जाए। तो यहाँ पर देखना पड़ता है कि हलाल हमें जो चीज़ है वो मिल जाए। और ये एक शॉप थी, यहाँ से बहुत ही अच्छी जो है ना वो एक प्यारी सी खुशबू आ रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पर ये बना क्या रहे हैं एक्चुअली। तो दैट्स वाई देखना पड़ता है हम लोगों को कि कहाँ से हलाल हमें मिले तो हम फिर वहीं से लेके खाते हैं। तो ये एक जो यहाँ पर है, यहाँ से हलाल सारा मिलता है लेक साइड के अंदर ही, तो यहाँ से हम लिया करते हैं चाइनीज़ वगैरह। तो आज फिर मैंने सोचा कि चाइनीज़ राइस जो हैं वो लिए जाएँ और उसके साथ मैंने जो है यहाँ से आप कोई सी भी दो जो है इससे एक पूरे जो यहाँ पर वैरायटी है इसे इसमें से जो है वो 1-2 आप ले सकते हैं। और ये जो चिकन की टाइप्स हैं तो मैंने फिर ये लिया था, साथ में मैंने एक रोल ले लिया था। और ये हम जब भी लेक साइड आएँ तो हमारी कोशिश होती है कि हम ये खाएं। और बस आज ईद का तीसरा दिन था और आप सब ने मेरा देखा ही है ईद का जो व्लॉग है, तो कि ईद के व्लॉग में जो है कहीं बाहर खाना खाने के लिए नहीं गए थे। तो मैंने सोचा कि चलें आज यहाँ पर ईद का जो खाना है वो खाया जाए। तो ये मैंने फिर इनका वेजिटेबल रोल जो है आज से काफ़ी मेरे ख्याल में साल पहले ट्राई किया था, तो वो इतना मज़े का नहीं था। ये मैंने अपने बेटे के लिए पैक भी करवा लिया। और जो आज से जो है वो साल पहले मैंने रोल खाया था ना, उसके अंदर जस्ट जो थी वो बंद गोभी डाली हुई थी। तो आज जो रोल मैंने खाया वो काफ़ी अच्छा था, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो वेजिटेबल्स थी वो डाली हुई थी। तो मुझे आज का जो रोल था वो काफ़ी पसंद आया। वरना लास्ट टाइम तो मैंने बहुत ही मतलब मुश्किल से वो खाया था जो मैंने ले लिया था, लेकिन मैंने सोचा आज के साल हो गया इस बात को तो अगेन ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने जब अगेन ट्राई किया तो अच्छा लगा। और ये जो हेयर पिन्स हैं बहुत ही प्यारी यहाँ पर लगी हुई हैं और बड़ी खूबसूरत लग रही थी। तो ये मैं वैसे लगाती नहीं हूँ सर पे, तो इस वजह से मैंने नहीं ली, लेकिन ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर जो है प्राइममार्क के अंदर मुझे कुछ ये रिंग्स वगैरह और इसके अलावा जो है ये बड़ी मुनासिब सी प्राइस में मिल रही थी, 2 पाउंड की, 1 पाउंड की, 3 पाउंड की। और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इयररिंग्स यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे लगे, बैंगल्स मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो फिर मैंने यहाँ से ले ली थी। और इस तरह की मुझे पसंद है जो कांच की नहीं होती, इस तरह की बैंगल्स वगैरह। मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बाय किया है। और बस आज का मेरा व्लॉग भी यहीं तक था और ये मैं लेके आई हूँ, प्राइजेस भी आपको साथ साथ दिखा देती हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मैं शॉपिंग के मामले में बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ। मैं महंगी चीज़ें लेना जो है वो पसंद नहीं करती और मेरी कोशिश होती है कि पैसे इधर-उधर से बचा के हम लोग जो हैं वो किसी की हेल्प कर दें, किसी की बुनियादी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाए। तो मुझे बहुत महंगी चीज़ें लेना, बहुत महंगे कपड़े, जूते वियर करना मैं अच्छा नहीं महसूस करती वो लेके। तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और ये बस मैं लेके आई थी और मेरे ख़्याल में मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर ये शॉपिंग वगैरह की है, वरना छोटे से इयररिंग्स जो हैं वो मेरे कानों में मैंने गोल्ड के पहने हुए हैं। तो लेकिन ईद थी तो ईद की वजह से मैंने सोचा कि ले लूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस तरह की ले लें तो कई सालों तक चलती रहती हैं और मैं भी संभाल के रखती हूँ और काफ़ी सालों तक यूज़ करती हूँ अगर एक बार ले लूँ तो। और बस आप सब भी अब मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप सबसे मैं अब इजाज़त चाहूँगी। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।